गंगा एक्सप्रेसवे से चमकेगा आगरा का पर्यटन और उद्योग। आसान कनेक्टिविटी से ब्रज क्षेत्र में पर्यटकों की आवाजाही और नाइट स्टे बढ़ेगा। ट्रांसपोर्टेशन का समय बचने से आगरा के जूता, लेदर व अन्य उद्योग को मिलेगी नई उड़ान। ब्रज के पेठा, पेड़ा और हस्तशिल्प उत्पादों को देश भर में आसानी से नया बाजार मिलेगा। आगरा, 28 अप्रैल। मेरठ से प्रयागराज तक बनने वाले 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का आगामी 29 अप्रैल 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भव्य लोकार्पण करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के दूरदर्शी विजन और शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल का प्रतीक यह एक्सप्रेसवे प्रदेश की अर्थव्यवस्था की नई लाइफलाइन बनने जा रहा है। इस विश्वस्तरीय सड़क नेटवर्क का एक बहुत बड़ा और सकारात्मक प्रभाव आगरा मंडल और समूचे ब्रज धाम पर पड़ेगा। सुगम और सुरक्षित कनेक्टिविटी से यहाँ के पर्यटन, हस्तशिल्प और स्थानीय व्यापार को एक ऐसी ऐतिहासिक रफ्तार मिलेगी जो विकास के नए आयाम स्थापित करेगी। ब्रज क्षेत्र में चमकेगा पर्यटन, होटल और ट्रांसपोर्ट सेक्टर को मिलेगी नई ऊर्जा। गंगा एक्सप्रेसवे के शुरू होने से आगरा और मथुरा की कनेक्टिविटी और भी मजबूत हो जाएगी। सुरक्षित और सुगम सड़क मार्ग के कारण पर्यटकों का शहर में ठहराव, नाइट स्टे बढ़ेगा। इसका सीधा आर्थिक लाभ यहाँ के होटल व्यवसायियों, परिवहन सेक्टर, टूरिस्ट गाइडों और स्थानीय दुकानदारों को मिलेगा। बेहतरीन रास्तों के कारण ब्रज क्षेत्र अब डेस्टिनेशन वेडिंग और कॉरपोरेट इवेंट्स के नए हब के रूप में भी उभरेगा। इस पर टूरिज्म गिल्ड ऑफ आगरा के अध्यक्ष अमूल्य कक्कड़ का कहना है कि गंगा एक्सप्रेसवे आगरा और ब्रज के पर्यटन उद्योग के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा। सुगम यात्रा के कारण वीकेंड टूरिज्म के साथ साथ विदेशी पर्यटकों की आवाजाही में जबरदस्त उछाल आएगा, जिससे पूरे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को नई ऊर्जा मिलेगी। पेठा, पेड़ा और हस्तशिल्प को मिलेगा देशव्यापी बाजार। एक्सप्रेसवे के कारण माल ढुलाई, लॉजिस्टिक का समय और लागत दोनों कम होंगे। इससे ब्रज के प्रसिद्ध पेड़ा, आगरा के पेठा उद्योग के साथ साथ यहाँ के खूबसूरत हस्तशिल्प और मार्बल उत्पादों को देश के कोने कोने तक पहुँचने के लिए नए मार्ग मिलेंगे। लघु उद्योग निगम लिमिटेड के अध्यक्ष राकेश गर्ग ने बताया कि यह पूरे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में बड़ा सहायक रहेगा। जहां भी रोड कनेक्टिविटी बढ़ती है, वहां और उससे लगे क्षेत्रों का विकास शुरू हो जाता है। जाम की समस्या तो खत्म होगी ही, साथ ही सड़क के दोनों तरफ उद्योग व आवासीय योजनाएं आने से प्रगति होगी और रोजगार बढ़ेगा। यह एक्सप्रेसवे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पूर्वी यूपी से जोड़कर उन जिलों को भी प्रगति की दौड़ में शामिल करेगा जो अब तक विकास से अछूते थे। आगरा के लेदर और जूता उद्योग की ग्लोबल मार्केट में बढ़ेगी धाक। आगरा अपने लेदर और फुटवियर उद्योग के लिए वैश्विक स्तर पर मशहूर है। नए गंगा एक्सप्रेसवे से कच्चे माल की आपूर्ति और तैयार माल को देश के अन्य हिस्सों या बंदरगाहों तक पहुंचाने में बहुत आसानी होगी। फुटवियर और चमड़ा उद्योग विकास परिषद के चेयरमैन पूरन डावर ने इस पर अपनी राय रखते हुए कहा कि बेहतर कनेक्टिविटी किसी भी बड़े उद्योग की पहली जरूरत होती है। गंगा एक्सप्रेसवे के चालू होने से आगरा के जूता और चमड़ा निर्यातकों का ट्रांसपोर्टेशन का समय काफी बचेगा। माल की तेज डिलीवरी से ग्लोबल मार्केट में हमारे उद्योग की साख और भी ज्यादा मजबूत होगी। सुनहरे भविष्य का मार्ग और रोजगार के नए अवसर। योगी सरकार के इस बड़े कदम से आगरा मंडल के स्थानीय और पारंपरिक उद्योगों को एक नई संजीवनी मिलेगी। गंगा एक्सप्रेसवे केवल एक सड़क नहीं, बल्कि विकास का एक पूरा कॉरिडोर है। इससे न केवल बड़े उद्योगों को फायदा होगा, बल्कि छोटे स्तर पर काम करने वाले व्यापारियों और आम जनता की आर्थिक स्थिति में भी व्यापक सुधार आएगा। सुगम यातायात से उत्पादों की पहुंच बड़े बाजारों तक आसान हो जाएगी, जिससे व्यापारिक गतिविधियां कई गुना तेज हो जाएंगी और आगरा मंडल प्रगति के नए शिखर को छुएगा। 2 साल से फरार 20,000 का इनामी बदमाश राजकोट से गिरफ्तार, साधु बनकर काट रहा था फरारी। धौलपुर न्यूज। जिला विशेष टीम, डीएसटी और कोतवाली थाना पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए 2 साल से फरार 20,000 रुपए के इनामी बदमाश अमरदास उर्फ अमृतदास को गुजरात के राजकोट से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा था और 9 जनवरी 2024 को जिला जेल धौलपुर से फरार हो गया था। पुलिस के अनुसार आरोपी फरारी के दौरान लगातार अपने ठिकाने बदलता रहा।
उसने पहचान छिपाने के लिए नाम बदलकर राजकोट की एक निजी कंपनी में काम करना शुरू कर दिया था। वहीं पुलिस से बचने के लिए वह अपने गांव और आसपास के क्षेत्रों में मंदिरों में साधु के वेश में भी रहा। डीएसटी प्रभारी उप निरीक्षक घनश्याम सिंह के नेतृत्व में टीम पिछले करीब 3 महीनों से आरोपी की तलाश में जुटी थी। हेड कांस्टेबल दीनदयाल ने गुप्त सूचना तंत्र के जरिए आरोपी के मूवमेंट पर नजर रखी और लगातार सूचनाएं जुटाईं। पुख्ता जानकारी मिलने के बाद टीम ने राजकोट में दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ जेल से फरार होने पर पहले से ही मामला दर्ज है। गिरफ्तारी के बाद अब उससे गहन पूछताछ की जा रही है, जिससे फरारी के दौरान उसके संपर्कों और गतिविधियों का खुलासा होने की संभावना है। इस कार्रवाई में कोतवाली थाना और डीएसटी टीम के कई पुलिसकर्मियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। वहीं हेड कांस्टेबल दीनदयाल के प्रयासों को विशेष रूप से सराहा जा रहा है। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में की गई इस कार्रवाई को पुलिस की बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। अमरदास उर्फ अमृत दास, जो कि मूलतः जिला भिंड एमपी का रहने वाला है, जो एक साधु के हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सज़ा काट रहा था, जिसको जयपुर के सांगानेर जेल से खुली जेल धौलपुर में स्थानांतरित किया गया था। उसके पश्चात जब वो खुली जेल में धौलपुर में रह रहा था, वहाँ पर खुली जेल से जो है वो फरार हो गया जनवरी 2025 में, जिसके संबंध में एक मुकदमा 24/25 जो है, जो सुसंगत धाराएं थी, उसमें दर्ज किया गया। और तभी से जो पुलिस थी वो उसकी जो फरार हो गया था ये, उसके बाद से उसके विभिन्न ठिकानों पर दबिश दे रही थी। जैसा कि हमारी जानकारी में सामने आया आसूचना के आधार पर कि ये साधु का वेश में रहकर पहले कुछ समय तक भिंड में रहा। उसके बाद जब पता लगा कि पुलिस यहाँ पर रेकी कर रही है और दबिश दे रही है निरंतर, इसने अपने आप को अपनी लोकेशन को शिफ्ट कर ये गुजरात शिफ्ट हो गया, जहाँ पॉलीकॉन नाम से एक कंपनी है, उसमें अपना नाम और वेश बदलकर वहाँ रोजगार कर रहा था। विशेष रूप से जो हमारी डीएससी टीम है, उसके घनश्याम सब इंस्पेक्टर और दीनदयाल हेड कांस्टेबल के द्वारा निरंतर जो इसकी आसूचना थी वो एकत्रित की गई, टेक्निकल सोर्सेज से भी, मैनुअल इंटेलिजेंस से भी। और जो ये 20,000 का इनामी था, इसको गिरफ्तार करने में, डिटेन करने में उनको सफलता प्राप्त हुई। उद्योग एवं व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष मुकुल गोयल का जन्मदिन धूमधाम से मनाया। जयपुर न्यूज। उद्योग एवं व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष मुकुल गोयल का जन्मदिन जयपुर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर प्रदेश भर से कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और व्यापारियों द्वारा उन्हें बधाइयों का तांता लगा रहा। जिला अध्यक्ष ऋषि कुमार मित्तल अपने साथ जिला उपाध्यक्ष ब्रजमोहन गर्ग उर्फ पप्पू भूत, जिला सचिव योगेश अग्रवाल सहित अन्य साथियों के साथ जयपुर स्थित उनके आवास पहुंचे और पुष्पगुच्छ भेंट कर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। सभी ने उनके नेतृत्व की सराहना करते हुए संगठन को और मजबूती देने की कामना की। इस दौरान मुकुल गोयल ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि संगठन को प्रदेश भर में सशक्त बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि जुलाई माह से प्रदेश के विभिन्न जिलों का दौरा शुरू किया जाएगा, जिसकी शुरुआत धौलपुर जिले से होगी। उन्होंने कहा कि दौरे के दौरान वे व्यापारियों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याओं को समझेंगे और उनके समाधान के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। उनके इस कार्यक्रम को लेकर व्यापारियों में उत्साह का माहौल है। कौशल से स्टार्टअप तक इति प्रशिक्षुओं के लिए स्वरोजगार बना बेहतर विकल्प, हीरालाल शर्मा। जयपुर न्यूज। राजकीय आईटीआई चोमू जयपुर के वरिष्ठ प्रशिक्षक हीरालाल शर्मा ने कहा है कि वर्तमान समय में बढ़ती बेरोजगारी के बीच युवाओं के लिए स्वरोजगार एक सशक्त और व्यावहारिक विकल्प बनकर उभर रहा है। उन्होंने बताया कि केवल पारंपरिक डिग्री के भरोसे रहने के बजाय युवाओं को कौशल आधारित शिक्षा अपनाकर आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आईटीआई के इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, प्लम्बर, मैकेनिक तथा रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, रैक जैसे ट्रेड्स युवाओं को तकनीकी के साथ साथ व्यावहारिक दक्षता भी प्रदान करते हैं। इन कौशलों के माध्यम से प्रशिक्षु आसानी से स्वयं का कार्य शुरू कर सकते हैं, घर घर सेवाएं दे सकते हैं या छोटा वर्कशॉप स्थापित कर रोजगार के नए अवसर पैदा कर सकते हैं। हीरालाल शर्मा ने बताया कि सरकार भी स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चला रही है,
जिनमें प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम पीएमईजीपी, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना प्रमुख है। इन योजनाओं के माध्यम से युवाओं को प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता और मार्गदर्शन मिल रहा है, जिससे वे अपने व्यवसाय की मजबूत शुरुआत कर सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि स्वरोजगार से युवा न केवल आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनते हैं, बल्कि अन्य लोगों को भी रोजगार देने में सक्षम होते हैं। आधुनिक दौर में डिजिटल प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया के जरिए अपने कार्य का प्रचार प्रसार कर व्यवसाय को तेजी से आगे बढ़ाया जा सकता है। अंत में उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे समय की मांग को समझते हुए नौकरी तलाशने के बजाय रोजगार सृजित करने की दिशा में आगे बढ़े और अपने कौशल का सही उपयोग कर आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में भागीदारी निभाएं। कंदपुरा आंगनवाड़ी केंद्र पर 28 बच्चों को ड्रेस वितरण, समाज सेवियों की सराहनीय पहल। बसेड़ी न्यूज। नगर पालिका बसेड़ी के वार्ड नंबर 3 स्थित कंदपुरा आंगनवाड़ी केंद्र पर बुधवार को ड्रेस वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें केंद्र पर नामांकित 28 बालक बालिकाओं को नई ड्रेस वितरित की गई। यह सराहनीय पहल आंगनवाड़ी कार्यकर्ता चंद्रमुखी सारस्वत के प्रयासों से संभव हो सकी। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि कुंजता वर्मा, प्रधानाचार्य पीएम श्री राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय बसेड़ी रहीं, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में अंकी शुक्ला, महिला सुपरवाइजर, महिला एवं बाल विकास विभाग, केवल सिंह शाक्य, प्रधानाध्यापक कंदपुरा, मीना देवी एवं शिक्षक पीयूष कुमार गर्ग उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता समाज सेवी एवं सेवानिवृत्त शिक्षक श्री प्रकाश शर्मा ने की। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के पूजन एवं दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। इस दौरान अतिथियों ने बच्चों को ड्रेस वितरित कर उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की और इस तरह के प्रयासों को समाज के लिए प्रेरणादायक बताया। इस अवसर पर राम नरेश शर्मा, रामवरण शर्मा, नेमीचंद, सचिन, उर्मिला, सुंदरी, कमलेश, आशा देवी, रेखा देवी एवं सहायिका रश्मि सारस्वत सहित कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में सभी उपस्थित लोगों को फल वितरण भी किया गया। स्थानीय लोगों ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे प्रयासों से जरूरतमंद बच्चों को सहयोग मिलता है और शिक्षा के प्रति उनका उत्साह भी बढ़ता है। गीता महर्षि व वेद कर्मकांड भास्कर उपाधि से सम्मानित हुए जिले के प्रख्यात राष्ट्रीय कथावाचक योगेश कृष्ण शास्त्री। सैम्पो न्यूज। हाल ही में वृंदावन स्थित श्री जयंती प्रसाद वैदिक विद्याश्रम गोधूलीपुरम में श्री संपूर्णानंद विश्वविद्यालय वाराणसी के तत्वाधान में विद्युत गोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें लुधपुरा निवासी धौलपुर जिले के प्रख्यात राष्ट्रीय कथावाचक योगेश कृष्ण शर्मा को पिछले कुछ वर्षों के श्रीमद् भगवद गीता के प्रचार प्रसार के लिए समाज में समय समय पर अपना कार्य तन्मयता से विश्वविद्यालय के मार्गदर्शन में कर रहे थे। उनके इस क्षेत्र में अपने उत्कृष्ट कार्य के लिए यह सम्मान शास्त्री को दिया गया। साथ ही शास्त्री जी द्वारा समाज में कर्मकांड की विधि को नित्य नैमितिक वैदिक विधि विधानानुसार कार्य को संपन्न करवाने की विधा को देखते हुए भी वेद कर्मकांड भास्कर की उपाधि से विभूषित किए गए शास्त्री जी अपने यजमानों के यहाँ वेद रीति नीति अनुसार ही संपन्न करवाते हैं, जिसमें विवाह संस्कार की रीति तो वैदिक संस्कृति की रीति रिवाजों के अनुसार ही संपन्न की जाती है। शास्त्री जी सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी समाज में समय समय पर अनेकानेक तरह के कार्य करते रहते हैं। रिपोर्ट दर्ज कराने पर परिवार का सामाजिक बहिष्कार, आरोपियों पर समझौते का दबाव, प्रशासन से कार्रवाई की मांग। बाड़ी न्यूज। कंचनपुर थाना क्षेत्र के पुरा उलावटी गांव में मारपीट की घटना की रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद एक परिवार के सामाजिक बहिष्कार का मामला सामने आया है। पीड़ित परिवार ने उपखंड अधिकारी को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर सुरक्षा, निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया कि 1 मार्च को गांव में हुए झगड़े के दौरान 1 दर्जन से अधिक लोगों ने पत्थरों और लाठियों से हमला कर दिया, जिसमें परिवार के सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल युवक को पहले बाड़ी, फिर धौलपुर और बाद में जयपुर रेफर करना पड़ा। इस मामले में कंचनपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई, जिसकी जांच जारी है। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद आरोपी लगातार समझौते का दबाव बना रहे हैं और गवाहों को धमका रहे हैं। इतना ही नहीं, 19 अप्रैल को गांव में पंचायत बुलाकर पूरे परिवार का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया, जिससे वे सामाजिक और मानसिक रूप से परेशान हैं। परिवार का कहना है
कि बहिष्कार के चलते उन्हें गांव में सामान्य जीवन जीने में भी कठिनाई हो रही है। उन्होंने प्रशासन से सुरक्षा उपलब्ध कराने, मामले की गहन जांच करने और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। नंदघर जारगा में पोषण जागरूकता कार्यक्रम, बच्चों को ड्रेस व बैग वितरित। बसेरी न्यूज। उप तहसील जारगा स्थित आंगनवाड़ी प्रथम केंद्र के नंदघर में वेदांता ग्रुप एवं अर्पण सेवा संस्थान के तत्वावधान में पोषण एवं स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को ड्रेस, बैग और पानी की बोतलों का वितरण किया गया, जिससे बच्चों के चेहरे खिल उठे और पूरे क्षेत्र में उत्साह का माहौल नजर आया। कार्यक्रम में अर्पण सेवा संस्थान की फील्ड सुपरवाइजर मंजू परमार ने महिलाओं और अभिभावकों को आंगनबाड़ी केंद्र से मिलने वाले टेक होम राशन देय के महत्व के बारे में जानकारी दी और इसके नियमित उपयोग के लिए प्रेरित किया। महिला पर्यवेक्षिका रेखा शुक्ला ने संतुलित आहार अपनाने और घर पर पोषण वाटिका विकसित करने पर जोर दिया। समाज सेवी अटल बिहारी गोयल ने भी कार्यक्रम में भाग लेकर बच्चों को सामग्री वितरण में सहयोग किया और अभिभावकों से बच्चों को नियमित रूप से आंगनबाड़ी केंद्र भेजने का आह्वान किया। अभिभावकों ने भी सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए बच्चों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने का भरोसा दिलाया। इस अवसर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता राधा परमार, फील्ड सुपरवाइजर कृष्णा परमार, सूरज लवानिया, हरिओम मीना, प्रभुदयाल, मुकेश परमार सहित अनेक ग्रामीण मौजूद रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों और माताओं में पोषण एवं स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना रहा। नहीं जाके पास वाले में जाऊं बंजी में बुखार आ रहा है बाल दे पाई नहीं हो रुक जा लेके समीर ना जाना तो जल्दी चलो देख जय बैठ जा हमारा जो है बड़ा फोटो बढ़िया नहीं है पास साइड हां वो तो तरीका दे आया देख ला ले हम बात नाम ये बढ़िया नाम जाते करो है आप देख बात भाई ध्यान दे रहो का दे रहो अरे मार बनेंगे ना अरे माता भाई बंदा कर लो भैया सही आया भाई सही है ड्रेस वितरण हुआ बच्चे ठीक बहुत अच्छा था ले बेटा फोटो आप लोग एक साइड में लगे ये भी बच्चा सबको मिलेगी ठीक है ले ला फोटो लेंगे का फोटो वीडियो के नाम भीषण गर्मी में बिजली व्यवस्था संभालने के लिए विभाग सक्रिय, अर्थिंग पिट्स में डलवाया पानी। सरमथुरा न्यूज। सरमथुरा कस्बे में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच विद्युत विभाग बिजली व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए पूरी तरह सक्रिय नजर आ रहा है। इन दिनों तापमान करीब 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने से डीपीओ डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट की अर्थिंग पिट्स सूख गई थी, जिसके चलते बार बार बिजली ट्रिपिंग और लूपिंग की समस्या सामने आ रही थी। समस्या की गंभीरता को देखते हुए विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने जीपीओ के पास स्थित अर्थिंग पिट्स में दमकल की मदद से पानी डलवाया। इससे अर्थिंग सिस्टम को फिर से प्रभावी बनाया जा रहा है, ताकि बिजली आपूर्ति में आ रही रुकावट को दूर किया जा सके और बार बार होने वाली कटौती से राहत मिल सके। विभाग के अनुसार अत्यधिक गर्मी के कारण बिजली लाइनों पर लोड बढ़ जाता है, जिससे तारों में स्पार्किंग और आग लगने का खतरा भी बना रहता है। ऐसे में समय रहते एहतियाती कदम उठाना जरूरी है, ताकि किसी बड़े हादसे से बचा जा सके और उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली मिलती रहे।
स्थानीय नागरिकों ने विभाग की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि इससे लूपिंग की समस्या में सुधार होगा और गर्मी के इस कठिन दौर में लोगों को राहत मिलेगी। विद्युत विभाग ने भी आश्वासन दिया है कि पूरे सीजन के दौरान लगातार मॉनिटरिंग कर आवश्यक तकनीकी उपाय किए जाएंगे ताकि बिजली सप्लाई सुचारू बनी रहे। जयशंकर टाइगर की 26वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि, जरूरतमंदों को कराया भोजन। भरतपुर न्यूज। किला स्थित टाइगर क्लब में जूडो कराटे क्लब के संस्थापक स्वर्गीय जयशंकर टाइगर की 26वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान अतिथियों व खिलाड़ियों ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम के बाद अन्नपूर्णा रसोई में जरूरतमंदों को निःशुल्क भोजन कराया गया। इस अवसर पर क्लब के खिलाड़ियों ने जूडो, कराटे व ताइक्वांडो का प्रदर्शन कर अपनी प्रतिभा दिखाई। कार्यक्रम में क्लब अध्यक्षा प्रतिभा शर्मा, हरीश पाठक, पवन पाराशर सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। वक्ताओं ने सवा जयशंकर टाइगर के योगदान को याद करते हुए युवाओं को खेलों से जुड़ने और आत्मरक्षा के प्रति जागरूक होने का संदेश दिया। अंत में क्लब सचिव पीयूष टाइगर ने सभी का आभार व्यक्त किया। अरे कहाँ तो पैसे नहीं दे, 250 से पहले तो मैं बहुत चमाचम रखता था इसको। अरे पूरी से देखो। अरे यार हम तो कौन ऊपर मम्मी लो। जिला कारागृह का औचक निरीक्षण, बंदियों की सुविधाओं व विधिक सहायता का लिया जायजा। धौलपुर न्यूज। जिला एवं सेशन न्यायाधीश संजीव मागो के नेतृत्व में न्यायिक अधिकारियों की टीम ने जिला कारागृह का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रेखा यादव एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ज्योति सिंह मीना भी मौजूद रहीं। निरीक्षण का उद्देश्य बंदियों की स्थिति, मूलभूत सुविधाएं, सुरक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाएं एवं निःशुल्क विधिक सहायता की उपलब्धता का आकलन करना रहा। अधिकारियों ने बैरकों में जाकर बंदियों से सीधे संवाद कर उनके प्रकरण, जमानत व अपील से संबंधित जानकारी ली तथा जरूरतमंद बंदियों को विधिक सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। टीम ने रसोई घर का निरीक्षण कर भोजन की गुणवत्ता, स्वच्छता एवं पोषण स्तर की भी जांच की। साथ ही नलसा की स्पृहा योजना के तहत बंदियों एवं उनके परिवारों को मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी दी। निरीक्षण के दौरान बंदियों की शिकायतें सुनकर उनके समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए। इस अवसर पर विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारी, अधिवक्ता एवं जेल प्रशासन का स्टाफ उपस्थित रहा। विद्यार्थियों को नशीले पदार्थों के सेवन से होने वाले हानिकारक दुष्प्रभावों को रोकने हेतु करे अधिक से अधिक प्रचार प्रसार। डीएम धौलपुर न्यूज। जिला स्तरीय नार्को कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्रीनिधि बीटी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। उन्होंने सहायक निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता को जिले में नशा मुक्ति अभियान का संचालित करने के निर्देश दिए। नशा मुक्ति कार्ययोजना की रूपरेखा तैयार कर आमजन को मादक पदार्थों के सेवन से होने वाले दुष्परिणामों की जानकारी आमजन को प्रदान करने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिले में महाविद्यालय एवं विद्यालयों के पास बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू आदि नशीले पदार्थों की बिक्री न हो। अवैध मादक पदार्थों की बिक्री व तस्करी करने वालों पर निगाह रखी जाना सुनिश्चित करें। जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने कहा कि अवैध मादक पदार्थों के भंडारण व क्रय विक्रय की रोकथाम हेतु प्रभावी कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। अवैध मादक द्रव्यों के क्रय विक्रय में लिप्त व्यक्तियों की सूचना पुलिस को मौखिक अथवा लिखित रूप में दें, जिससे पुलिस द्वारा कठोर कार्यवाही की जा सके।
उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि विद्यालयों में कार्य दिवस के दौरान नशीले पदार्थों के सेवन से होने वाले हानिकारक दुष्प्रभावों को रोकने हेतु अधिक से अधिक प्रचार प्रसार किया जाना सुनिश्चित करें, जिससे विद्यार्थियों में नशे की लत को दूर किया जा सके। बैठक के दौरान ड्रग्स के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत मानस नेशनल नारकोटिक्स हेल्पलाइन नंबर 1933 के पोस्टर का विमोचन किया। बैठक में समाज कल्याण अधिकारी देवेंद्र सिंह जांगल, औषधि निरीक्षक सहित संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। ग्राम रथ अभियान शुरू, गांव वढ़ानी तक पहुंच रही योजनाओं की जानकारी। धौलपुर न्यूज। ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट 2026 के तहत जिले में ग्राम रथ अभियान का शुभारंभ किया गया है। इस अभियान का उद्देश्य किसानों और पशुपालकों को राज्य व केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी गांव-गांव तक पहुंचाना है। जिला कलेक्टर श्रीनिधि BT ने बताया कि यह अभियान 15 दिनों तक चलेगा और जिले की चारों विधानसभा क्षेत्रों धौलपुर, बाड़ी, बसेड़ी व राजाखेड़ा की ग्राम पंचायतों में संचालित किया जा रहा है। प्रत्येक ग्राम रथ प्रतिदिन कई स्थानों पर पहुंचकर ऑडियो वीडियो माध्यम से योजनाओं का प्रचार प्रसार कर रहा है। अभियान के तहत कृषि, पशुपालन, सिंचाई, ऊर्जा, पंचायती राज सहित 13 विभागों की योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। साथ ही LED स्क्रीन के माध्यम से मुख्यमंत्री का संदेश प्रसारित किया जा रहा है। ग्राम रथों में सुझाव पेटिका भी लगाई गई है, जिससे ग्रामीणों के सुझाव लेकर योजनाओं में सुधार किया जा सके। इसके अलावा कला जत्थों द्वारा लोक शैली में कार्यक्रम प्रस्तुत कर जागरूकता बढ़ाई जा रही है। टीबी मुक्त भारत अभियान की समीक्षा बैठक, 100 दिवसीय अभियान को तेज करने के निर्देश। धौलपुर न्यूज। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. धर्म सिंह मीना की अध्यक्षता में स्वास्थ्य भवन में टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत चल रहे 100 दिवसीय विशेष अभियान की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इसमें जिले में टीबी उन्मूलन के कार्यों, उपलब्धियों और चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में राज्य स्तरीय टीम ने स्क्रीनिंग को और सघन करने, संभावित मरीजों की शीघ्र पहचान, जांच सेवाओं को मजबूत बनाने और उपचाराधीन मरीजों के नियमित फॉलोअप पर विशेष जोर दिया। साथ ही दवा उपलब्धता और पोषण सहायता योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए गए। CMHO डॉ. मीना ने कहा कि टीबी मुक्त भारत एक महत्वपूर्ण जन स्वास्थ्य संकल्प है, जिसे मिशन मोड में सभी के समन्वित प्रयासों से ही हासिल किया जा सकता है। उन्होंने प्रत्येक स्तर पर जिम्मेदारी तय कर सेवाएं अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के निर्देश दिए। इस दौरान जिला क्षय रोग अधिकारी डॉ. गोविंद सिंह मीना ने जिले में चल रहे सक्रिय केस फाइंडिंग, घर-घर स्क्रीनिंग और उपचार व्यवस्था की जानकारी दी। बैठक में आगामी रणनीति के तहत जनजागरूकता बढ़ाने, उच्च जोखिम क्षेत्रों पर फोकस और निजी क्षेत्र के सहयोग को मजबूत करने पर भी चर्चा की गई।